देता हूँ, बोलिए एक एक करके। सर पहला K2O and CS2O, दूसरा BaO and CaO, एक ही मिनट देना है ना। BaO CaO, CaO, तीसरा बोलिए। सर BeO B2O3, BeO एंड B2O3, ठीक है, और बोलिए। सर B2O3 and Al2O3, ठीक है, नेक्स्ट। B2O3 and CO2, B2O3 एंड CO2, नेक्स्ट। CO and CO2, नेक्स्ट नेक्स्ट। CO2 N2O5, CO2 एंड 2O5, नेक्स्ट। सर N2O5 and SO3, 5SO3, ठीक है, 9। सर SO2 and SO3, ठीक है, 10th। Cl2O Cl2O3, नेक्स्ट। Cl2O5 and Cl2O7, नेक्स्ट। N2 and NO2, N2 एंड NO2, ठीक है, नेक्स्ट। सर COO and ZNO, ऐसे कॉपर होगा ना, हाँ, नेक्स्ट। NO and NO2, नेक्स्ट। N2O5 N2O3, 5 and 3, ठीक है, नेक्स्ट। HNO2 and HNO3, ठीक है, नेक्स्ट। HSO3 and H2SO4, ठीक है, नेक्स्ट। HClO3 and HClO4, ठीक है, नेक्स्ट बोलो। H3BO3 and HAlO3, BO3 and HClO3, नेक्स्ट। HClO3 and HClO, नेक्स्ट। सर इतने ही थे। ये और लिख लो, 2 जगह बच गई थी तो यूज कर लिया जाए। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? शाबाश, तने ने आंसर भी भेज दिया मुझे पूरा। तो सर को खाली 3 नहीं आए सर। कोई बात नहीं बेटा, मैं सबको बता दूंगा। वो तो मुझे हाथ उठा के प्लीज बताएं कितने लोगों ने पूरा सॉल्व किया था, जो भी 2021 क्वेश्चंस थे। बोलिए। इतने लोगों ने, 11 लोगों ने केवल, बाकी 48 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों ने किया है। हाँ जी, चलिए अब एक एक करके जरा स्टार्ट करते हैं। मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ, जिसको आ गया हो वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया हो वो तुरंत जो है पूछ ले कि कैसे किया है, मैं एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। ठीक है, क्या निकालना था? एसिडिक की बेसिक निकालना था। सर एसिडिक नेचर। एसिडिक निकाल, मैं लिख देता हूँ। एसिडिक नेचर मतलब लेस बेसिक देखना पड़ेगा हमको, जिसका बेसिक कैरेक्टर कम हो। पहले का आंसर ये है,
सही है। सर ये वाला एक बार समझाओगे कैसे किया था? क्या चीज? सर ये वाला मेरे को नहीं आया था। नहीं आया ये वाला? लेक्चर हाँ अटेंड सर। किया था इससे पहले वाला और ये वाला? हाँ सर ये वाला अटेंड किया था। इससे पहले वाला? हाँ सर किया था। अच्छा, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नोट्स खोलिए। ऐसा कहीं लिखा है आपने? हाँ सर। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक है, तो इसमें से पोटेशियम और सीजियम में से ज्यादा मेटालिक कौन सा है? हाँ सर अभी समझा सर, सॉरी। समझ गए? हाँ, चलो बेरियम और कैल्शियम में कैल्शियम ज्यादा एसिडिक होगा, करेक्ट है? समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। गलत हो जिसका वो बता देना। सर हाँ जी। सर मैं 1 मिनट में रिजॉइन करूँ तो मेरे को एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरे को आज दिखाई नहीं दे रहा फटाफट कि आप फटाफट फटाफट फटाफट। वन टू फाइव में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। सर आंसर में रॉन्ग हो गया। उल्टे लगा दिए सारे? हाँ सर मैंने सारा उल्टे लगा हाँ, दिया। वो मैं समझ, तुम्हारा देखा और फिर तभी मैंने पूछा कि एसिडिक दिया था कि बेसिक दिया था। सर वो मैंने सब उल्टे लगा दिए। हाँ, बेसिक लगा दिया तुमने। सिक्स वाला राइट है सबका? हाँ सर। वेरी गुड। सेवेंथ, एट, हाँ हाँ सर। वेरी गुड। नाइन्थ? सर हाँ, हाँ सर एट वाले में जिसमें ज्यादा हो है वो होना चाहिए ना, तो N2O5 होगा ना? मेरे लाल, ये ओ वाला कंसेप्ट कहाँ से आया? सर आपने ट्रिक बताया नहीं, शॉर्टकट ट्रिक। मैंने ट्रिक के अलावा ये भी बताया था कि ज्यादा ओ तब देख रहे हैं जब सेम एलिमेंट का होता ओके समझा सर। है ना? Cl2 और Cl2 होती है, अब देखो सेम एलिमेंट का है, इसमें ओ देख के आप बताओ। हाँ सर समझा सर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। बता देना भाई जिसका जो गलत हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर बोलो भाई। सर 13 वाला COO था ना? कॉपर है बेटा। अरे कोबाल्ट कह रहे हो तो भी आंसर नहीं वही सर रहेगा। मैंने, हाँ सर मैंने कोबाल्ट लिया था। कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तभी भी वही रहेगा। सब आप समझाएंगे एक बार कैसे? हाँ, अक्रॉस द पीरियड जो है मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। यस तो सर। बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो एसिडिक इंक्रीज हो गया। ओके सर। आपको अभी ये नहीं पता होगा कि, ये नहीं समझ आ रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट आगे है या कौन सा पीछे है, तो पीरियोडिक टेबल रेफर करिए आप। यस सर। नेक्स्ट। तो शॉर्टकट तभी लगा सकते हैं जब भी दोनों के एलिमेंट सेम हो। हाँ, जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट कंपाउंड्स हो तो ही लगेगा। और ध्यान देना है उसमें भी, ऐसा एकदम ब्लाइंडली नहीं लगाते चले जाना है। यस सर। सर जो लास्ट वाला है उसमें तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय क्लोरीन क्या है, ऐसा है? उसमें क्या है देखो, राइट साइड में एक क्लोरीन पे 2 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 2 क्लोरीन पे 3 ऑक्सीजन है, तो एक क्लोरीन पे चेक करो कितना है, ज्यादा है कि कम है। हाँ सर, वो इफेक्टिवली उस पर ज्यादा है। यस, हो गया। सर एक मिनट रीचेक चल रहा है। क्या फ्राइडे को आप लोगों की छुट्टी हो गई क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐश हो गई तुम लोगों की तो।
डन भाई, सर एक मिनट सर, लास्ट के 3 सर करने। कर लीजिए कर लीजिए। सर हम बेसिक एसिडिक एसिड डिफाइन कैसे करते हैं इसमें कि मतलब वाटर में सॉल्युबल होके फिर जो बेस बनेगा एसिड बनेगा उस पे ऊपर होता है या? हाँ, एक्चुअली कैसा है ना, तुमने पूछा है तो मैं बता देता हूँ, आगे तो पढ़ते ही हैं सब चीजें हम लोग। एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब जैसे जो तुमने बोले मैं पहले वही तुमको बता देता हूँ कि एक तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो अर्हीनियस वाली, कि जो H प्लस देता है वो एसिड, जो OH देता है वो बेस। फिर दूसरी डेफिनेशन जो है मेटल्स के बेसिस पे है, एलिमेंट के बेसिस पे, कि मेटल का ऑक्साइड है तो बेस और नॉन मेटल का है तो एसिडिक। इसे किस बेसिस पे बोला गया? तो भाई मेटल का ऑक्साइड पानी में डालोगे तो वो बेस बना देता है, OH देने लगेगा और नॉन मेटल वाला एसिड। फिर दूसरा कंसेप्ट एक आता है लुइस का, वो बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो बेस। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। यहाँ जो कंसेप्ट हमने यूज किए हैं वो दो हैं, एक प्रोटॉन कौन दे रहा है या ले रहा है, H प्लस दे रहा है OH माइनस, और दूसरा है कि मेटल का है कि नॉन मेटल का है। तो ओके अभी सर। फिलहाल दो ही कंसेप्ट आप फॉलो करें, बाकी के तीन और जो है वो आगे आएंगे। सर हम्म, सर लास्ट वाले में डाउट है क्या डाउट है? सर, वो आपने कैसे किया? आप मुझे बताओ, लेफ्ट वाले में एक क्लोरीन पे कितने ऑक्सीजन है और राइट वाले में एक क्लोरीन पे कितने ऑक्सीजन? लेफ्ट पे 3 है और राइट पे 2 है। बेटा एक क्लोरीन के साथ। एक क्लोन के। हाँ सर, इसमें राइट में, हाँ सर समझा। क्लोरीन का नंबर वेरी कर रहा है ना। यस सर। हम्म, हाँ ये सर तो देखो, समझा। तो सब ऐसे ही आपको जुगाड़ बता दिया है, पर करने का ये तरीका नहीं होता, ऐसा कोई करने ऐसे करना नहीं है आपको, आगे चल सीखना पड़ेगा कंसेप्ट। तो ओके सर। काम चलाने का तरीका है बस, यस। है ना। कंसेप्ट आना चाहिए मेन, ये सबसे काम नहीं चलेगा। जब कंसेप्ट आ जाए तब शॉर्टकट अच्छा होता है, कंसेप्ट नहीं आता तो शॉर्टकट प्रॉब्लम भी है। मैं आगे चलूं, ये हो गया है भाई सबका। सर हो गया। अब हमको इंडेक्स के हिसाब से देखो जरा क्या बचा है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड हो गया ना। हाइड्रोलिसिस एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख लूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। सर डिग्री हाइड्रेशन में आपने मैक्सिमम के बाद क्या लिखा है? टेंडेंसी। तो 2 मिनट रुक जाओ फिर बाद में लिख।
कॉपी मत करिए अभी, थोड़ा समझिए। मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि NaCl में अगर हमने वाटर डाल दिया तो क्या होगा, बताइए। NaCl में we add water, it will give what? NaCl का सॉल्यूशन बनेगा। ये NaOH बनेगा। नहीं सर, सॉल्यूशन बनेगा। पक्का है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, हमने आपकी बात मान ली, सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने CH3COO Na ले लिया और इसमें वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा? बोलिए। CH3COOH plus NaOH। और कोई? सर सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन ही बनेगा। और कोई बता रहे हैं? चलो मैं बता देता हूँ कि CH3COH बनेगा। अच्छा, अगर मैंने KNO3 ले लिया और उसमें पानी डाल दिया तो क्या बनेगा? K2O plus HNO3. K2O plus HNO3। और कोई बता रहा है? मैंने बता दिया कि सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। अब सबके दिमाग में एक बात चल रही है, यार कुछ भी हो रहा है, ये तो कहीं से कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं हो रहा है। आपसे हो पा रहा है कहीं कुछ प्रेडिक्ट? आप जो भी आंसर दे रहे हो सब रॉन्ग हो जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि ये सब हो रहा है जो भी, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो ये पता करने के लिए ही हम आपको ये सब कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन पे आता हूँ, NaCl प्लस वाटर पे। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि NaCl प्लस वाटर सॉल्ट सोल्यूशन देगा, ठीक है, पर भाई पानी ने किया क्या सॉल्ट को? बताइए मुझे, क्या किया उसके साथ? बोलिए गाइस। सर आयोनाइज हो गया वो। आयोनाइज हो गया। और सोच लो, क्या किया पानी ने? सर वो बोलिए। पार्शियल चार्जेस की वजह से वो ब्रेक अपार्ट हो गया है और Decrystallize. क्या किया? Decrystallization. डीक्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है भाई? देखिए, ये जो किया ना वही हमें सीखना है कि किया क्या। जब आप पानी डालते हो ना सॉल्ट में तो बहुत सारे नेचर ऑफ सॉल्ट के बेसिस पे अलग अलग बिहेवियर आता है। मैं स्ट्रक्चर ये बना दूं तो फिर आपको समझाता हूँ। प्लीज कॉपी मत करिएगा, नहीं गलत ही हो जाएगा। जब आपने ना सॉल्ट में पानी डाला तो सॉल्ट के जो आयंस थे, वाटर मॉलिक्यूल्स ने उनको सराउंड कर लिया, कवर कर लिया। इस सराउंड करने की टेंडेंसी को, कवर करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। समझ आ रहा है? अब ये हाइड्रेशन की मैंने डेफिनेशन लिख दी, आयन सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। अब पॉइंट ये है कि भाई स्ट्रक्चर बनाते समय कुछ बातों का ध्यान दिया है जो आपको ध्यान देना है। मैंने स्ट्रक्चर बनाते समय दो चीजों का ध्यान दिया, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता है? बोलिए। Yes, sir. होता है सर। इसी तरह वाटर में भी दो चार्जेस होते हैं, H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। यस सर। तो मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया ना तो मैंने इस बात का ध्यान रखा कि सोडियम पॉजिटिव है, उसको किसके साथ बॉन्ड बनाया, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन के साथ सर। ऑक्सीजन के साथ। और Cl नेगेटिव है तो किसके साथ बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ। ये था पॉइंट नंबर 1 स्ट्रक्चर बनाते समय। दूसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, मैक्सिमम टेंडेंसी। भाई किसकी टेंडेंसी ज्यादा है, किसकी कम है? तो ये टेंडेंसी डिसाइड कौन करेगा? तो ये टेंडेंसी डिसाइड करता है चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो दिस इज Q/R। ठीक, यानी कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा,
ठीक है, जिसका चार्ज कम होगा वो कम से कंबाइन करेगा, या फिर जिसका साइज ज्यादा होगा वो कम कंबाइन करेगा, और जिसका साइज ज्यादा होगा, सॉरी, जिसका साइज कम होगा वो ज्यादा, और जिसका साइज ज्यादा वो कम से कंबाइन करेगा। इस बात को मैंने यहाँ पे ध्यान रखा। आप देखो सोडियम और क्लोराइड में से बड़ा कौन है, बोलिए। क्लोराइड। क्लोरीन सर। क्लोराइड। Cl है। तो Cl के पास वाटर कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? कम आएंगे सर। भैया Q/R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? R ज्यादा तो टेंडेंसी कम, R ज्यादा तो टेंडेंसी कम। कम। तो आप देखिए मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया तो सोडियम पे कितने वाटर जोड़े हैं? 5। 5। 5, और Cl पे 4। 4। 4। तो मैं आपको बता दूं कि ये उनके एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट मुझे ये पता है कि सोडियम के पास Cl से ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्ट नहीं है पर पक्का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सोडियम छोटा है। पॉइंट क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं कि क्योंकि ये एक अट्रैक्शन है, सोडियम का वाटर के साथ या Cl का वाटर के साथ अट्रैक्शन है, तो जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी फ्री होती है, रिलीज होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब ये तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोई केमिकल बॉन्ड है क्या वाटर और सोडियम के बीच में, या वाटर और Cl के बीच में? केमिकल बॉन्ड है कि फिजिकल बॉन्ड? बोलिए बोलिए भाई। फिजिकल जब है आप मतलब अट्रैक्शन सर। बोल रहे हो तो केमिकल हुआ कि फिजिकल हुआ? सर फिजिकल। Physical. फिजिकल। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, पक्का समझ रहे हैं ना? अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ। हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बन गया। अब इस वाटर सोल्यूशन को हीट कर दीजिए, क्या होगा? आप हीट करोगे सोल्यूशन को तो क्या होगा, बोलिए? वाटर इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट रह जाएगा। वाटर एवापोरेट हो गया, सॉल्ट रह गया। इसका मतलब इनका सेपरेशन हो गया। तो भाई सेपरेशन क्यों हो गया? क्योंकि ये वीक अट्रैक्शन फोर्स था, यहाँ पे जैसे ही एनर्जी हमने दी तो अट्रैक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ आ रही है? क्यों भाई? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप इतना कॉपी कर लीजिए जितना लिखा है। जो पॉइंट नहीं समझाया उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, आगे समझाना है वो मुझे। छापिए बात। सर ले वो चार्ज डेंसिटी का आपने बोला तो क्लोरीन का चार्ज भी सोडियम से ज्यादा है ना, तो Q/R का वैल्यू दोनों पे ही डिपेंड क्या, करेगा। वापस बोलो, क्या कह रहे हो? सॉरी, क्लोरीन का चार्ज सोडियम से ज्यादा रहेगा ना। बेटा ये जो प्लस और माइनस दिख रहा है ना, हम इस चार्ज की बात कर रहे हैं। अच्छा। ओके। सर लास्ट वाला एक बार पढ़ दीजिए। कौन सा लास्ट पॉइंट। लास्ट? हाइड्रेटेड रेडियाई। हाँ सर। मैंने लिखा है आयनिक रेडियाई प्लस n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके।
हो गया? सर कोई भी पोलर दो सॉल्वेंट मिनट। के लिए सेम चीज होगा ना? क्या चीज कह रहे हो? कोई भी पोलर सॉल्वेंट के लिए ये सेम चीज होगा हाँ ना? हाँ, क्योंकि वाटर की बात कर रहे हैं इसलिए हाइड्रेशन बोल रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, हालांकि ये सब चीजें केमिकल बॉन्डिंग में आती हैं, यहाँ तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। अदर देन वाटर होगा तो इसे हम सॉल्वेशन बोलते हैं। अच्छा, ओके सर। डन सर। हो गया? सबका हो गया ना भाई? हाँ सर। ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे जो चीज बताई मैं उसे एक बार रिपीट कर दूं। हाइड्रेटेड रेडियाई का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रेटेड रेडियाई बोलते हैं आयनिक रेडियाई प्लस n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, जो रेडियाई का वेरिएशन होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है कि नहीं होता है? यस। और जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो इंटीजर होंगे, 3 या 4 या 2 या 5। तो ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होगा, नंबर डोमिनेट करेंगे कि साइज डोमिनेट करेगा? नंबर सर। नंबर डोमिनेट करेंगे। तो मैंने इसीलिए सर्किल किया था एन को, कि अब साइज का समझाने का जो फैक्टर होगा वो वाटर का नंबर होगा, यानी जिसके पास जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे उसका साइज उतना बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैं इसको ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, कॉपी कर लीजिए इसको आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसे।
हेलो सर, ये मैं कह रहा हूँ कि जश का जो है ना कोऑर्डिनेशन भी हो गया है, पी ब्लॉक भी हो गया है, अब बचा है डी ब्लॉक मेटलर्जी और क्वालिटेटिव। मैं अभी इस बार उसका तो डिस्कशन संडे को रखा है, इसका कोऑर्डिनेशन का, तो जितना भी उसने 2-3 बुक सॉल्व करी होंगी वो डिस्कस करके फिर मेटलर्जी डी और क्वालिटेटिव। तो मुझे तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, खत्म ही है सिलेबस उसका, है ना। दूसरा ये बताओ कि जूनियर में आता है ना जस्ट, नहीं आई विल बी वेरी हैप्पी ना, आपने कहा जूनियर्स का हॉलीडे इसलिए पूछ रहा हूँ। तो जस्ट जूनियर में है ना कि सीनियर में है? तो फ्राइडे को फिर मेरा जस्ट वाला लेक्चर कैंसिल होगा ना, मैं कितना खुश हो रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। बोल, अब ऐसा पाप, ऐसा झूठ थोड़ी ना बोलेंगे मेरे घर में पूछा है, कहते इट्स ऑफिशियल हॉलीडे। हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक है, ठीक है। बाकी अच्छा, ये हम कह रहे हैं आपका ऑर्गेनिक का हो गया है क्या? So भाई लोग डिस्कस किया जाए। अभी हम आप ही लोगों से पूछ रहे हैं, हो गया कॉपी? yes sir. Yes, sir. देखो तुम लोगों की छुट्टी है और हमारी छुट्टी भी नहीं है। जिसके घर में पूजा होगी सिर्फ उसके यहाँ छुट्टी होगी। तुम लोगों के सबके घर में पूजा है? यस सर। हाँ? आप तो बोल ही नहीं दो। सर, नहीं सर। नहीं सर सर। हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए देखो भगवान के नाम पे। चलो आ जाओ। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा इसमें? ये तो पता है ना, आयनिक रेडियाई क्या होती है डाउन द ग्रुप? LI का Sir, down the group increase. I'm just asking increase or decrease? इंक्रीज। Sir, increase. पक्का है ना सबको? ठीक। Now the degree of hydration that depends upon charge by size ratio. क्या लगता है? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। हाँ जी, Decrease. डिक्रीज। पक्का है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बोलो। वो सर। ठीक है ना, मतलब लिथियम के पास सबसे ज्यादा वाटर होगा और सीजियम के पास सबसे कम होगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी बताइए। बोलिए बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी तो वो भी डिक्रीज। पक्का है? Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं अपन हाइड्रेटेड रेडियाई पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताइए, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लिथियम के साथ होंगे कि सीजियम के साथ होंगे?
सर सीजियम के साथ। बेटा सर सोच के लिथियम। बताओ। ऊपर देखो लिखा भी है लिथियम। हमने, लिथियम के साथ। तो जिसके साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसका साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा। बड़ा। तो यानी हाइड्रेटेड रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या हो गई? डिक्रीज। करेक्ट है। यस सर। अब सर एक बार कंडक्टिविटी, वापस से समझाइए ना ये वाला पॉइंट। आप मुझे सिंपल ये बता दो, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लिथियम से जुड़ने चाहिए या सीजियम के साथ जुड़ने चाहिए? सर लिथियम। बोलिए। हाँ जी। सर लिथियम। जिसके, बस तो जिसके साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझा? यस सर। अच्छा, ये मैंने राइट कॉर्नर पे स्ट्रक्चर बनाया था, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं कंडक्टिविटी पे। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, मतलब कौन कितना फास्ट भागता है। अब मोबिलिटी को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा? तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक हाथी और एक चूहा, फास्ट मूविंग कौन होगा? चूहा। चूहा। क्या लॉजिक लगाया? साइज का। साइज का सर। यस सर। बस, तो यानी मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो गया। क्लियर है? यस सर। अब बताइए कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप? डिग्री। डिक्रीज होना चाहिए। यस लेकिन अब हम अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी हमको एक्वस में बताओ, तो क्या होगी? बताइए, एक्वस में क्या होगी कंडक्टिविटी? इंक्रीज। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज। बस। सर सबको क्लियर? एक्वस में, क्या चीज? एक्वस में इंक्रीज क्यों हुआ सर? भैया एक्वस में साइज क्या होता है ये बताओ? एक्वस में साइज का ऑर्डर क्या होता है? ये एरो लगा दिया मैंने, बताओ। हाँ सर इंक्रीज हो गया, समझा सर। ठीक है, अब इसको जरा सब लोग छाप लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जरा एक्चुअल फॉर्मेट पे करते हैं हम लोग। डन। सबका हो गया? सर हाइड्रेशन रेडिया साइज पे डिपेंड करता है क्या? जितना छोटा साइज उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स। हाँ, सही बोला।
देखिए आपको साइज का ऑर्डर बताना है सब में, ठीक है, और 15 क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी बताना है, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और किसकी कम होगी। स्टार्ट करिए। सर बोलिए। सर वैसे ही पूरा क्वेश्चन लिखे बिना सर खाली साइन लगा के भेज देंगे, ऐसा चलेगा ना? हाँ आप साइन लगा के मुझे भेज दो, पर अपने लिए तो कॉपी कर लो। यस सर।
सर यस। सर एक बार फर्स्ट वाला आप समझाओगे? कौन सा? सर पहला वाला ही। अरे अभी तो किया हम लोगों ने यार, तुमको आयनिक रेडियाई नहीं आ रहा है? लिथियम मैग्नीशियम में बड़ा कौन, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इवन हमने पहले भी कराया है। आप खोल के देखिए एटॉमिक रेडियाई में। सर एक मिनट चेक कर। आंसर्स भेजिए भाई जल्दी।
स्टार्ट करें भाई। Li प्लस और Mg प्लस 2 में बड़ा कौन? आई थिंक ये तो सबका सही होगा, यस क्यों सर। भाई? यस सर। सर ये 9th वाला समझाओगे? सारे समझा देंगे। केवल 9th वाला ही प्रॉब्लम है, 7th 8th में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। अच्छा मुझे समझाओ तो तुमको जरा, 7th क्यों सही है आपके हिसाब से? सर वो तो उल्टा ही हो गया ना एक्वियस में। अरे तो फिर 9th में भी तो उल्टा ही तो किया है, गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ हाँ, शाबाश मेरे लाल, लाल मार्कर से गलत काम। ये लो, अभी ठीक है? और देखना जरा कहीं पे तो नहीं किया गड़बड़। बाकी सब ठीक है, सबका मैच कर रहा है, यस सर। सबको समझ गया? चलो अब हाइड्रेशन एनर्जी जरा बताओ। सर खाली फोर्थ वाले में चेंज होगा। सही है ना? हाँ सर। यस सर। किससे प्रोपोर्शनल मतलब कंसिडर करे? अरे भैया जो नॉर्मल कंडीशन में छोटा रहता है वही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल पकड़ता है, इसीलिए उसमें ज्यादा एनर्जी फ्री होती है। ओके सर। वो तो साइज के हिसाब से ही है ना। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक ना स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद सब चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ये रहा, स्मॉलर द आयन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड हायर द हाइड्रेशन एनर्जी। जो जितना छोटा है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बस ये समरी, समझा? यस सर। यस। लिख लीजिएगा स्टेटमेंट को। मैं किसी को कॉपी नहीं करना है तो मैं आगे बढ़ूं? सर एक मिनट चेक हाँ सर। करूँ। हाँ कर लीजिए कर लीजिए। सर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यूनिटलेस होता है? हाँ अरे अट्रैक्शन का यूनिट बताओगे? तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, चलो यूनिट बताओ। नहीं सर ऐसा तो यूनिट नहीं है, हैं? लाइक फोर्स फोर्स। मतलब ये मान रहे हो कि तुम अट्रैक्ट हुए? नहीं नहीं सर। अब ये भी नहीं मान रहे हो? सर हो गया। क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गए? सर देख के हो गया, काम हो गया, अच्छा आंसर चेक कर लिए। मैं आगे बढ़ूं, मतलब हो गया ना, डन? हाँ हाँ। सर हाँ बोलो। 9th वाले में दोनों एलिमेंट सेम ही है ना आयन? अरे वाह, सच में? अरे नहीं सर, मैं मतलब सर सेम हो तभी क्या करना है? तुम मार खाओगे अभी। दोनों में से बड़ा कौन है, Fe+2 और Fe+3 में से? हाँ सर। आ गया। भगवान जाने कहाँ पे हो, नींद नींद में तो नहीं हो? नहीं
देखिए जरा, ये पूरा आपको कॉपी करना है, जिसपे मैंने ब्रैकेट लगाया है उसको फर्स्ट पेज यानी शॉर्टकट वाले पेज पे भी लिखिएगा। पूरा एक बार लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोलिसिस, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एवरीथिंग। और जो टेस्ट के लिए मानो पूछ रहे हैं वो आप जीवाई सर से पूछे कि कहाँ तक आना है, मुझको आइडिया नहीं है उसके बारे में। सर बोलिए। सर ये जो आपने पहले के 10 पेजेस छोड़ने वाले उसमें लिखना है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है सर, खाली स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ हाँ। ओके। हो गया कॉपी? चलो जरा देख लीजिए। बहुत सारे एसिड बेस होते हैं, हमें सारे एसिड बेस याद नहीं रखने हैं। जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो यहाँ मैंने लिखे हैं, HX, H2SO4, HNO और HXON। N की जगह पे 1 2 3 4 और S की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतने ही एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके अलावा कोई भी एसिड दिखेगा तो वो वीक है। बेसेस में 1A और 2A ग्रुप के होते हैं, इनके अलावा जो भी दिखेगा वो वीक है। अब हाइड्रोलिसिस किसका होता है? तो हमेशा हाइड्रोलिसिस वीक पार्ट का होता है।
नेचर ऑफ सोल्यूशन कौन डिसाइड करता है? स्ट्रॉन्ग पार्ट डिसाइड करता है। लॉजिक क्या है इन सारी बातों का? तो आप जरा देखिए, सॉल्ट्स 4 हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक। जरा अप्लाई करके देखें। सोडियम किस कैटेगरी में आता है भाई? बोलिए। स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। और Cl किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉम्बिनेशन बराबर है। दूसरे पे आते हैं। एसीटेट किस ग्रुप में आएगा? वीक एसिड। वीक एसिड, क्योंकि लिस्ट में नहीं है तो वीक हो गया। और सोडियम लिस्ट में है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। सही है। यस सर। सर थर्ड पर अमोनियम क्लोराइड है, NH4 किस में आएगा? वीक बेस। वीक बेस। बेस। और Cl लिस्ट में है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह अमोनियम एसीटेट कहाँ आएगा? सर वीक एसिड। दोनों वीक है तो वीक एसिड वीक बेस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, NaCl में किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? सोडियम की क्लोराइड की? सर दोनों ही बोलिए। स्ट्रॉन्ग है तो किसी की नहीं। दोनों की ही नहीं होगी। इसीलिए आपको याद है जब आप NaCl में पानी डालते हो तो सॉल्ट सोल्यूशन मिलता है। समझा? यस सर। हाँ सर। नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल। क्लियर? अब आइए, सोडियम एसीटेट में किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? एसिडेट। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया था। नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। बेसिक। थर्ड में किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? NH नेचर ऑफ सोल्यूशन एसिड। एसिड। किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? न्यूट्रल। सर न्यूट्रल होगा ना? नहीं, हम इसे न्यूट्रल नहीं बोल सकते क्योंकि और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वीक एसिड वीक बेस का सोल्यूशन। ठीक है। तो नेचर बोलेंगे क्या? नेचर हम ये इसको हम अभी प्रेडिक्ट नहीं, डेटा चाहिए, डेटा वैल्यूज चाहिए होती हैं। ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, बाकी इस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं। ओके सर। ठीक है। तो ये आप नोट करिए, मैं आपको कुछ सॉल्ट्स दूंगा, आपको बताना होगा उसका कॉम्बिनेशन क्या है, नेचर क्या है और हाइड्रोलिसिस किसका होगा। इसे कॉपी कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। हो गया। हो गया सबका? यस। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं।
सर सेकेंड लास्ट क्या लिखा है? कहाँ पर कह रहे हो? राइट हैंड साइड। बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 twice. That one. सर सेकेंड लास्ट। Okay. Ammonium sulfate NH4 twice SO4. सर डन। कॉम्बिनेशन में क्या? कॉम्बिनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है वो बताना। ओके। एसिडिक बेसिक न्यूट्रल को आप A, B और N लिख सकते हैं, ठीक है। और सोडियम सल्फेट में मान लीजिए अगर कैटायन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो C लिख सकते हैं, एनायन हाइड्रोलाइज हो रहा है तो A लिख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस में कैटायन और एनायन, इसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल लिख सकते हैं शॉर्ट में। सर सर हाँ बोलिए। सर इसके ये चैट बॉक्स में लिखना है सर? क्या चीज? सर ये चैट बॉक्स में लिखना है क्या? चैट बॉक्स में ना लिखो, लेकिन सब लोगों को कर लें तो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर।
ये जो मैंने लिखे हैं कॉम्बिनेशन ये मैच कर रहे हैं आप लोगों के? यस सर। Yes, सबका sir. मैच कर रहा है, तो आगे का तो मैच कर ही जाएगा फिर। सर हाँ जी, सर एक बार आप सेकंड वाला समझा सकते हैं? कौन सा? सेकंड वाला। K2SO4 हाँ सर। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, नेचर न्यूट्रल हो गया। यही फर्स्ट वाले के लिए भी है। मैच कर रहा है कि नहीं? बोलिए भाई। यस सर। इसमें बिस्मथ का हो जाएगा, नेचर एसिडिक हो जाएगा। एल्युमिनियम का हो जाएगा, नेचर एसिडिक हो जाएगा। लेड का हो जाएगा, नेचर एसिडिक हो जाएगा। एल का होगा, सर नेचर। हाँ जी बोलिए। पहले वाले में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिखा है? तो गलत लिखा है, ऐसा कहीं और तो नहीं करा, देख लेना जरा। नहीं सर, बाकी सब बराबर है। इसी तरीके से आपको आगे तक का पूरा कर देना। आई डोंट थिंक कि किसी को प्रॉब्लम आ रहा होगा इसमें। सबको समझ आएगा ना ये? Yes, sir. ठीक है, अब आपका ये चैप्टर हो गया है खत्म। आपको करना है मॉड्यूल सॉल्व। नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे। बहुत क्लियर मैं बोले दे रहा हूँ, अगर आपने बैच में लेक्चर में मॉड्यूल डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं डाउट पूछे, तो अदर देन लेक्चर मैं कभी भी बताने वाला नहीं हूँ आपको मॉड्यूल के डाउट। मैं बिल्कुल साफ बोल दे रहा हूँ। आपके 2 डाउट्स हो चाहे 40 डाउट्स हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर डाउट्स में करना ही करना है। आप लोगों के डाउट्स नहीं रहे तो मैं नया चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, और चैप्टर स्टार्ट किया तो फिर आगे डाउट्स नहीं बताऊंगा। इसलिए बहुत अच्छा रहेगा, टाइम यूटिलाइज करो और नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स पूछ लीजिए अपने सब लोग। समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद गेट इक्विप्ड जेई मेंस है, फिर विंडो है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, पैसेज और ऑब्जेक्टिव, ये सारे सॉल्व कर लीजिए और मैचिंग के। हो जाएगा ना नेक्स्ट लेक्चर तक सबका? Yes, sir. हाँ हाँ। सर। ठीक है, चलिए ऐश सर? करो। हाँ जी सर लास्ट 3 रिकॉर्डिंग नहीं आए लेक्चर की। बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, मेरे पास तो नहीं रहती है। आज वाली भी भेज यूट्यूब दूंगा। पे भी अपलोड नहीं हुआ है। अपलोड नहीं हुई होगी, वो एक बार आप ब्रांच में बात कर लीजिए, ठीक है ना? मैं अभी वाली भी भेज ही दूंगा वहीं पर। सर हाँ जी, और अगर आपको, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपको ग्रीन हाउस के नाम से नहीं दिख रही तो जिस हाउस की मिले उस हाउस की ले लीजिए, सब में सेम टॉपिक है।
बोलिए। सर एक आधे लेक्चर में सर नोट्स का थोड़ा था, तो सर वो सर कौन अपलोड करता है रिकॉर्डिंग्स? यार मुझे भी नहीं पता, एक ग्रुप में मैं तो डाल देता हूँ, एक बार जीवाई सर से पूछ लेना कौन अपलोड करता है। ठीक है मैं सर। आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप दूसरे ग्रुप बैच का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में एक ही है। ठीक है सर, चलेगा। ठीक थैंक है यू guys, सर। बाय बाय बाय।